जिनसे असुर कांपते हैं, जिनके बगैर पैसा स्थिर नहीं होता है, जिनके बगैर जीवन में स्थिरता नहीं आती है, वो देवगुरु बृहस्पति 14 मई को 14 मई को बृहस्पति देर रात 11:20 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में जाएंगे और 18 अक्टूबर को कर्क में पहुंच जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, एक साल में 13 महीने तक एक राशि में रहने वाले प्लानेट 6 महीने में फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इसे अतिचारी स्थिति कहा जाता है। अतिचारी मतलब अपनी समान अवस्था से तेज स्थिति से चलना, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और ये उथल पुथल भी मचा सकती है। तो इस दौरान क्या हाल होगा वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों का, ओवरऑल बात करेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली को अगर समझा जाए तो आपके अष्टम भाव और 11वें भाव को ये कहीं ना कहीं राज करते हैं, रूल करते हैं। 11वां भाव जहां लाभ है, अष्टम गूढ़ विद्या जो कि इनका एक काम भी है। तो निश्चित तौर पर द्वितीय भाव पे बैठे होंगे, वहां से दृष्टि भी होगी 6ठे भाव पे, 8वें भाव पे, तो ये दृष्टि अच्छी भी मानी जाती है। और दशम भाव पे तो करियर में भी ठीक होगा मामला। तो ये ओवरऑल स्थिति मुझे अच्छी दिखती है। नौकरी से लेके हर चीज टच करेंगे, सब बताएंगे, नौकरी से लेके धन से लेके व्यापार से लेके सबके उपाय बताएंगे अलग अलग। बस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, यही गुरु दक्षिणा होगी। अब बात आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर 13 महीने तक रहने वाले बृहस्पति 6 महीने में परिवर्तन कर रहे हैं। अगले 8 साल 2032 तक यही स्थितियां बीच बीच में बनी रहेंगी। इसलिए जो लोगों की कुंडली में बृहस्पति बहुत कमजोर है, दिक्कत भरा है, वहां उन लोगों को दिक्कत है, बाकी लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, इसलिए डरना भी नहीं है। अगर आप ओवरऑल समझें, ये जो गोचर है आपके द्वितीय भाव पे बैठ के आपको लाभ देने वाला है। असट का भाव है, धन का भाव है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र यहां राज करते हैं, वो धनाधन धन देते हैं। बृहस्पति भी कुछ उसी तरह का काम यहां पे कर सकते हैं। तो आपको नाराज अगर कहीं पढ़ लें, किसी ज्योतिषी ने गलत लिख दिया, उससे नहीं होना है, सब सही होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग वृषभ वालों के लिए अच्छा नहीं बता रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है और इसका कहीं ना कहीं सबूत आप हमें खुद ही देंगे हमारे वीडियो में कमेंट करके 3 महीने 6 महीने बाद से। अब बात कर लेते हैं सीधे आपके वृषभ लग्न वृषभ राशि पर इसके असर की। बात करते हैं नौकरी व्यापार की। नौकरी व्यापार की स्थितियां अच्छी दिखती हैं। नौकरी व्यापार में जो काम रुके हुए थे पूर्ण होने जा रहे हैं। कोई बड़े प्रोजेक्ट में चीजें नहीं हो पा रही थी, होने जा रही हैं। नौकरी व्यापार में कुछ भी रुका हुआ था, होने जा रहा है। नौकरी व्यापार में पद प्रतिष्ठा के लिए परेशान थे, होने जा रही कब? 27 जून के बाद से। नौकरी व्यापार में व्यापार नया शुरू करने जा रहे थे, हो नहीं पा रहा है, हो जाएगा। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार की स्थिति अच्छी दिखती है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव धन है, डेली रूटीन इनकम है, सैलरी है। अगर सैलरी अच्छी है तो नौकरी अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार सैलरी अच्छी है लेकिन स्ट्रेस है नौकरी से। क्यों? क्योंकि इस तरह के माहौल होता है वहां। लेकिन दूसरे से 10वें भाव को देख रहे हैं, अपने आप समझ गए। निश्चित तौर पर स्थितियां अच्छी हो गई, कहीं कोई दिक्कत रही नहीं। नौकरी व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी, मनचाही जगह पोस्टिंग, मनचाहा पद मिलने जा रहा है। उसी के साथ साथ कोई पुराने रुके हुए काम पूर्ण होंगे। सरकारी नौकरी के भी चांस बनेंगे अगर कुंडली में सूर्य मंगल मजबूत हैं। और इस दौरान उच्च पद भी मिल सकता है। शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु खत्म होंगे और नौकरी में जो भी परिवर्तन होंगे आपके मन मुताबिक होंगे, आपके लिए बेहतर होंगे, आपके हिसाब से होंगे। इसीलिए आपका जीवन बेहतर रहेगा और कहीं ना कहीं लाइफ में आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। रुपया पैसे की बात करें, रुपया पैसे द्वितीय भाव ही धन का भाव है, डेली रूटीन इनकम का भाव है, सैलरी का भाव है। और 11वें के स्वामी जब द्वितीय में बैठेंगे, अपने आप में राजयोग बना दिया, तो निश्चित तौर पर राजयोग की वजह से धन खूब आएगा, रुपया पैसा खूब आएगा। कहीं अटका हुआ धन था वो भी वापस लौटेगा, कोई कर्ज फंसा हुआ था वो भी वापस लौटेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं, अचानक नए सोर्सेस से धन मिल सकता है, गूढ़ विद्या से कमा सकते हैं, वहां पे खूब धन आ सकता है। सडन धन लाभ के योग हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ के योग हैं, किसी और की प्रॉपर्टी से आपको धन मिल सकता है, बिना अर्जित किया हुआ धन भी मिल सकता है। ओवरऑल धन के लिहाज से बड़ा अच्छा गोचर। अब किसी को कर्ज लेन देन से बचिएगा। कब तक? 27 जून तक। 27 जून तक घर गाड़ी बंगला मत लीजिएगा, उसके बाद पूरे साल कभी भी लीजिएगा।
ये स्थिति वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के द्वितीय भाव में जो पहुंचेंगे ये अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे, तब वहां से भाग्य को देखेंगे तो वो भी बढ़िया, भाग्य को देखेंगे और 11वें भाव को भी देखेंगे, लाभ का भाव है। तो ओवरऑल लाभ ही लाभ ये पूरा साल लेके आया है। धन के लिहाज से बड़ा अच्छा साल, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति में भी लाभ सेकंड हाफ में हो सकता है, वो बड़ा बेहतर लाभ होगा और आपकी लाइफ को सेटल कर देगा। ओवरऑल अगर समझा जाए, ये ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। धन के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अब बात पारिवारिक जीवन की, द्वितीय भाव कुटुंब का भी बोला गया है, तो यहां पे और अष्टम भाव ससुराल का है, तो निश्चित तौर पर कुटुंब से लाभ होगा, ससुराल से लाभ होगा। ससुराल पक्ष से अगर नहीं बनती थी, बनने लगेगी। ससुराल पक्ष से अनअर्न मनी मिल सकता है, ससुराल पक्ष से कोई लाभ हो सकता है, सास ससुर मदद कर सकते हैं, सास ससुर से स्नेह बढ़ेगा, रिश्ते बेहतर होंगे और चीजें जो भी चली आ रही थी वो खत्म होंगी। पति पत्नी के रिश्तों में जो तलखियां थी वो खत्म होंगी, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। प्रेम प्रसंग में लाभ के संकेत हैं। अपने घर में बात कर सकते हैं 20 मई के बाद कभी भी शादी की, वहां पे लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय दिखता है, संतान की प्राप्ति के योग दिखते हैं। निश्चित तौर पर थोड़ी सी शुरुआती रुकावटें अगस्त सितंबर तक आ सकती हैं कंसीव करने वगैरह में माताओं बहनों को, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद समय पूर्ण रूप से आपके फेवर में दिखता है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर वाणी स्थान में बैठे हैं, वाणी तो अच्छी रहेगी, उसके धन भी आएगा, लेकिन गला दिक्कत कर सकता है, टॉन्सिल परेशान कर सकते हैं, लोअर बॉडी पार्ट में परेशानी रह सकती है, गॉल ब्लैडर परेशान कर सकता है, थायराइड परेशान कर सकता है, डायबिटिक परेशान कर सकती है। इस पर ध्यान देना होगा। क्या करें इसके लिए? भाई जरूर कपूर को अपनी पूजा में जरूर प्रज्वलित करें। उसी के साथ साथ हो पाए तो अनार का जूस सोमवार के दिन पिएं और बेल का रस रविवार के दिन पिएं, लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में पिता का स्वास्थ्य, ससुराल पक्ष का स्वास्थ्य, उस पर भी ध्यान देना है, वहां पर भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। निश्चित तौर पर ओवरऑल समय आपके फेवर में दिखता है, कहीं कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है। अब उपाय क्या करने? नारायण कवच का पाठ करना है, बृहस्पतिवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, रविवार के दिन अगर इतना कर लिया चीजें आपके मन मुताबिक हो जाएंगी। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। साप्ताहिक वीडियो में कन्या राशि के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कुंडलियां देखी जाती हैं हर सप्ताह। कमेंट करके अपनी आप कुंडली भेज सकते हैं। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।